धन कमाने के वे राज जो अमीर जानते। धन अचानक नहीं आता, धन किसी चमत्कार से नहीं बरसता, धन एक दृष्टि से पैदा होता है। अमीर लोग सबसे पहले पैसे को वस्तु की तरह नहीं देखते बल्कि ऊर्जा की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा वहीं बहता है जहां स्पष्टता होती है। गरीब मन धन को पकड़ने की सोच में जीता है और अमीर मन धन को प्रवाह की तरह समझता है। गरीब मन कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूंगा, अमीर मन कहता है पहले मूल्य पैदा होगा तब पैसा अपने आप आएगा। यही सबसे पहला रहस्य है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो समस्या के पीछे जाते हैं। जहां समस्या है वहीं अवसर छुपा है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा अवसर। गरीब मन छोटी सोच में फंसा रहता है, वह कहता है सुरक्षित रहो। अमीर मन कहता है सीखो। जोखिम और जुआ अलग होते हैं। जुआ अज्ञान से होता है, जोखिम समझ से होता है। अमीर लोग बिना समझ के जोखिम नहीं लेते, लेकिन डर के कारण अवसर भी नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम सीखना बंद कर देना है। दूसरा बड़ा रहस्य समय की समझ है। गरीब मन समय को बेचता है, अमीर मन समय को लगाता है। जो केवल मेहनत करता है वह थकता है, जो सिस्टम बनाता है वो आगे बढ़ता है। अमीर लोग जानते हैं कि एक बार की मेहनत को बार बार कमाने का तरीका ही संपत्ति है, इसलिए वे केवल काम नहीं करते, वे ढांचे बनाते हैं। तीसरा रहस्य यह है कि अमीर लोग पैसे को भावनाओं से नहीं जोड़ते। वे डर में फैसले नहीं लेते, वे लालच में भी फैसले नहीं लेते, वे आंकड़ों में सोचते हैं। धैर्य उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। गरीब मन तुरंत परिणाम चाहता है, अमीर मन प्रक्रिया पर भरोसा करता है। चौथा रहस्य यह है कि अमीर लोग सीखने पर पैसा खर्च करते हैं, गरीब लोग दिखावे पर। अमीर लोग किताबों में, कौशल में, मार्गदर्शन में निवेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति उनका दिमाग है। पांचवा रहस्य नेटवर्क है। अमीर लोग अकेले नहीं चलते, वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनसे बेहतर जानते हैं। गरीब मन तुलना करता है, अमीर मन सहयोग करता है। छठा रहस्य यह है कि अमीर लोग असफलता से नहीं डरते, वे उसे शुल्क मानते हैं, सीख की कीमत। हर असफलता उन्हें अगली सफलता के करीब ले जाती है। गरीब मन असफलता को पहचान बना लेता है, अमीर मन उसे अनुभव बना लेता है। सातवां रहस्य अनुशासन है। प्रेरणा आती जाती रहती है, अनुशासन रोज आता है। अमीर लोग छोटे छोटे सही निर्णय रोज लेते हैं। वे जानते हैं कि धन रातों रात नहीं बनता, वह आदतों से बनता है। आठवां रहस्य स्पष्ट लक्ष्य है। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें क्यों पैसा चाहिए। केवल पैसा लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। नौवां रहस्य धैर्य और चक्र की समझ है। वे जानते हैं कि हर बाजार ऊपर नीचे होता है। वे घबराते नहीं, वे समय को अपना साथी बनाते हैं। जो बहता है वही बढ़ता है, पैसा भी, ज्ञान भी, ऊर्जा भी। यही कारण है कि धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं, है ना, कि उनसे जो केवल उसे पकड़ना चाहते हैं। धन बढ़ाने की मानसिकता और निर्णय की कला। धन केवल मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि सही निर्णय से बढ़ता है। अमीर लोग यह बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि जीवन में हर क्षण निर्णय लिया जा रहा है। क्या सीखना है, किसके साथ रहना है, किस पर समय लगाना है, किस अवसर को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। गरीब मन निर्णय टालता है, वह डरता है, वह सोचता रहता है। अमीर मन निर्णय लेता है, वह जानता है कि गलत निर्णय भी निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत निर्णय अनुभव देता है और अनुभव आगे की स्पष्टता बनता है। अमीर लोग पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करते, वे शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि रास्ते पर चलते हुए ही रास्ता साफ होता है।
जो व्यपरता कथि सब कुछ तय होने का इंतजार करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरा बड़ा अंतर सोच के स्तर पर होता है। गरीब मन खर्च को देखकर डरता है, अमीर मन मूल्य को देखकर निर्णय लेता है। वे यह नहीं पूछते कि कितना खर्च होगा, बल्कि यह पूछते हैं कि इससे क्या लौटेगा, समय भी, ज्ञान भी, अवसर भी। अमीर लोग छोटी सोच से बाहर निकलते हैं। वे केवल आज का नहीं सोचते, वे 5 और 10 वर्ष आगे की तस्वीर देखते हैं। इसी कारण उनके निर्णय सामान्य लोगों को अजीब लगते हैं, लेकिन समय उन्हें सही साबित करता है। अमीर लोग भावनाओं में बहकर पैसा नहीं लगाते, वे उत्साह में भी संतुलन रखते हैं और डर में भी विवेक रखते हैं। वे जानते हैं कि बाजार भावना से चलता है, लेकिन पैसा समझ से बनाया जाता है। एक और बड़ा रहस्य है कि अमीर लोग अपनी पहचान को पैसे से नहीं जोड़ते। वे कहते हैं पैसा गया तो गया, सीख रह गई। लेकिन गरीब मन कहता है पैसा गया तो मैं गया। यही अंतर जोखिम लेने की क्षमता पैदा करता है। अमीर लोग जानते हैं कि अस्थाई नुकसान स्थायी सीख दे सकता है, लेकिन डर स्थायी गरीबी देता है। वे ये भी समझते हैं कि हर अवसर उनके लिए नहीं होता, इसलिए वे हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। वे अपने दायरे में स्पष्ट रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वे किस खेल में हैं और किस खेल में नहीं। यही स्पष्टता उन्हें बचाती है। अमीर लोग समय का सम्मान करते हैं। वे समय को मारते नहीं, वे समय को भरते हैं। वे खाली समय को सीख में बदलते हैं, नेटवर्क में बदलते हैं, योजना में बदलते हैं। गरीब मन खाली समय को शिकायत में और मनोरंजन में बहा देता है। एक और गहरा रहस्य यह है कि अमीर लोग खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं। वे पुरानी पहचान से चिपके नहीं रहते। अगर दुनिया बदलती है तो वे भी बदलते हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं हमेशा ऐसा ही था। वे कहते हैं अब नया सीखने का समय है। यही लचीलापन उन्हें आगे रखता है। अमीर लोग धन को लक्ष्य नहीं बनाते, वे प्रभाव को लक्ष्य बनाते हैं। जब प्रभाव बढ़ता है तो धन अपने आप पीछे पीछे आता है। जिनके पास मूल्य होता है उनके पास धन टिकता है। जिनके पास केवल लालसा होती है उनके पास धन फिसल जाता है। अमीर लोग अनुशासन को आजादी का साधन मानते हैं। वे जानते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह धन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए वे छोटी आदतों पर काम करते हैं। रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा सुधार करना, रोज सही निर्णय लेना, यही छोटे कदम समय के साथ बड़ा परिणाम बन जाते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अमीर लोग जीवन को शत्रु नहीं मानते, वे उसे सहयोगी मानते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे कहते हैं जो भी मेरी स्थिति है उसका कारण मैं हूं, और यही सोच उन्हें बदलने की शक्ति देती है। जब मन जिम्मेदारी लेता है तभी धन का द्वार खुलता है, क्योंकि धन उसी के पास आता है जो बोझ नहीं उठाता बल्कि नेतृत्व करता है। भाग बुन्हारा आका सात बलका का नहारा का कारता का कारता का नहारा का। धन टिकाने की समझ और दीर्घकालिक समृद्धि। बहुत से लोग धन कमा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग धन को टिकाना जानते हैं। धन कमाना एक कला है और धन को बनाए रखना एक गहरी समझ। अमीर लोग जानते हैं कि धन का स्वभाव आता जाना है, इसलिए वे उससे चिपकते नहीं। वे धन को आदेश नहीं देते बल्कि अनुशासन में रखते हैं। गरीब मन जैसे ही धन आता है वैसे ही उसे दिखाने लगता है। अमीर मन धन आते ही उसे शांत कर देता है। वह जानता है कि शोर किया गया धन जल्दी चला जाता है। धन को टिकाने का पहला रहस्य है जीवन स्तर को तुरंत न बदलना। अमीर लोग कमाई बढ़ने से पहले खर्च नहीं बढ़ाते, वे पहले स्थिरता बनाते हैं फिर विस्तार करते हैं। दूसरा रहस्य है आपात स्थिति की तैयारी। वे जानते हैं कि जीवन सीधी रेखा नहीं है,
उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए वे हर अच्छे समय में बुरे समय के लिए जगह बनाते हैं। यही समझ उन्हें घबराहट से बचाती है। तीसरा रहस्य, कर्ज की समझ। अमीर लोग हर कर्ज को बुरा नहीं मानते, लेकिन हर कर्ज को स्वीकार भी नहीं करते। वे जानते हैं कि कौन सा कर्ज उन्हें आगे ले जाएगा और कौन सा उन्हें बांध देगा। गरीब मन सुविधा के लिए कर्ज लेता है, अमीर मन वृद्धि के लिए। चौथा रहस्य है निवेश की विविधता। वे कभी सब कुछ एक ही जगह नहीं लगाते। वे जानते हैं कि संतुलन ही सुरक्षा है, जोखिम को बांटना ही बुद्धिमानी है। पांचवा रहस्य है धैर्य। अमीर लोग जल्दी, अमीर बनने की जल्दी में नहीं होते। वे चक्र को समझते हैं। वे जानते हैं कि समय उनका साथी है, शत्रु नहीं। इसलिए वे बार बार खरीद बेच नहीं करते। वे प्रतीक्षा करना जानते हैं। छठा रहस्य है भावनात्मक नियंत्रण। जब बाजार ऊपर जाता है तो वे अंधे उत्साह में नहीं बहते। जब बाजार नीचे आता है तो वे भय में निर्णय नहीं लेते। वे आंकड़ों को देखते हैं, प्रवृत्ति को देखते हैं और फिर शांति से निर्णय लेते हैं। सातवां रहस्य है निरंतर सीख। अमीर लोग यह नहीं मानते कि अब उन्हें सब आ गया है। वे जानते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, नियम बदलते रहते हैं, अवसर भी बदलते रहते हैं। इसलिए वे सीखना कभी बंद नहीं करते। आठवां रहस्य है मूल्य आधारित जीवन। वे धन को जीवन का केंद्र नहीं बनाते, वे जीवन को केंद्र बनाते हैं। धन को साधन रखते हैं। जब धन साधन रहता है तो वह संतुलन में रहता है। जब धन लक्ष्य बन जाता है तो वह तनाव बन जाता है। नौवां रहस्य है देने की प्रवृत्ति। अमीर लोग केवल जमा नहीं करते, वे बहाते भी हैं। वे जानते हैं कि जो रुकता है वह सड़ता है, जो बहता है वही ताजा रहता है। देना उनके लिए दिखावा नहीं होता, ये प्रवाह बनाए रखने की समझ होती है। और अंतिम रहस्य है कृतज्ञता। वे जानते हैं कि असंतोष धन का सबसे बड़ा शत्रु है। वे जो है उसके लिए आभारी रहते हैं और जो नहीं है उसके लिए आभारी रहते हैं। ये शांत रहते हैं। यही मानसिक स्थिति धन को टिकाती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तो धन स्थिर रहता है, और जब धन स्थिर रहता है तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। धन को लेकर सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग उसे रहस्यमय मान लेते हैं। धन कोई रहस्य नहीं है, वह समझ का परिणाम है। जहां समझ है वहां धन आता है, और जहां भ्रम है वहां धन रुक नहीं पाता। अमीर लोग धन को भाग्य से नहीं जोड़ते, वे उसे कारण और परिणाम की श्रृंखला के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर परिणाम किसी न किसी निर्णय से पैदा होता है, और हर निर्णय किसी न किसी सोच से। इसलिए वे सबसे पहले अपनी सोच पर काम करते हैं। गरीब मन बाहर की परिस्थितियों को दोष देता है, अमीर मन भीतर की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। यही अंतर धन की दिशा तय करता है। धन उन लोगों के पास ठहरता है जो भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते। वे डर में भी शांत रहते हैं और उत्साह में भी संतुलित रहते हैं। वे यह नहीं पूछते कि अभी कितना मिलेगा, बल्कि यह देखते हैं कि समय के साथ क्या बनेगा। समय उनके लिए दबाव नहीं होता, बल्कि सहयोगी होता है। इसलिए वे जल्दीबाजी नहीं करते। वे जानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। धन के मामले में धैर्य एक सामान्य गुण नहीं, बल्कि आवश्यकता है। अमीर लोग धन को पहचान का साधन नहीं बनाते, वे धन से खुद को बड़ा साबित नहीं करते। वे जानते हैं कि दिखावे में लगाया गया धन लौटता नहीं है, इसलिए वे सादगी को कमजोरी नहीं मानते। वे स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। उनका जीवन बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर से सुव्यवस्थित होता है। यही व्यवस्था धन को टिकने देती है।
वे खर्च करने से पहले सोचते हैं, वे पूछते हैं कि यह खर्च मुझे आगे ले जाएगा या केवल क्षणिक सुख देगा। क्षणिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वे दीर्घ काल को देखना जानते हैं। धन और संबंधों के बीच संतुलन भी वे समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। इसलिए वे स्वास्थ्य, समय और परिवार की कीमत पर धन नहीं बढ़ाते। वे समझते हैं कि अगर जीवन ही बिगड़ गया तो धन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसी कारण वे सीमाएं तय करते हैं, कब काम करना है और कब रुकना है, कब कमाना है और कब जीना है। यह संतुलन उन्हें भीतर से स्थिर रखता है। धन का उद्देश्य केवल जमा करना नहीं होता, बल्कि जीवन को भय और दबाव से मुक्त करना होता है। अमीर लोग धन को इसी दृष्टि से देखते हैं। वे पैसा इसलिए नहीं चाहते कि दूसरों से बड़े दिखाई दे, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि उनके निर्णय डर से संचालित न हों। जो व्यक्ति हर निर्णय पैसे की कमी के डर से लेता है, वह भीतर से स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए अमीर लोग सबसे पहले अपने मन को स्वतंत्र करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन भयमुक्त नहीं हुआ तो धन आने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक के साथ चुनाव करने की क्षमता। अमीर लोग यह समझते हैं कि हर विकल्प की कीमत होती है। वे जो चुनते हैं उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे कहते हैं, यह मेरी दिशा थी और यही उसका परिणाम है। यही जिम्मेदारी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। धन उनके लिए समय खरीदने का साधन होता है। वे अपना समय उन कार्यों में लगाना चाहते हैं जिनमें अर्थ हो। इसलिए वे ऐसे काम से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं जो केवल थकान देता है, और ऐसे काम की ओर बढ़ते हैं जो मूल्य पैदा करता है। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति को एक ही गति से चलने की आवश्यकता नहीं होती। वे तुलना नहीं करते, वे अपनी लय में चलते हैं। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। छोटे निर्णयों से, सही आदतों से, निरंतरता से। वे आज थोड़ी असुविधा सह लेते हैं ताकि कल स्थिरता मिल सके। गरीब मन आज के आराम के लिए कल को गिरवी रख देता है। अमीर मन आज संयम रखकर कल को सुरक्षित करता है। धन के साथ वे सीमाएं बनाना जानते हैं, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब पर्याप्त है। यह समझ उन्हें लालच से बचाती है। लालच उन्हें अंधा नहीं करता, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल अधिक नहीं बल्कि पर्याप्त होता है। पर्याप्त का बोध ही संतुलन लाता है। वे यह भी जानते हैं कि हर स्वतंत्रता अनुशासन से आती है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है। इसीलिए वे अपने खर्च में, समय में और सोच में अनुशासन रखते हैं। यही अनुशासन उन्हें हल्का बनाता है। धन उन्हें जीवन से जोड़ता है, अलग नहीं करता। वे संबंधों को नजरअंदाज नहीं करते। वे स्वास्थ्य को टालते नहीं। वे जानते हैं कि अगर शरीर और मन टूट गया तो धन किसी काम का नहीं। इसीलिए वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति वह होता है जो कम में भी शांत रह सके और अधिक में भी संतुलित रह सके। अमीर लोग इसी संतुलन को साधते हैं। वे जानते हैं कि धन साधन है, और साधन तभी उपयोगी होता है जब वह जीवन को सरल बनाए। जब यह समझ भीतर साफ हो जाती है, तब धन बोझ नहीं रहता, वह सहज हो जाता है। और जहाँ सहजता होती है, वहीं वास्तविक समृद्धि टिकती है। धन तब बोझ बनता है जब उसे पकड़ा जाता है, और धन तब सहयोगी बनता है जब उसे प्रवाह में रहने दिया जाता है। अमीर लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि पैसा रुकने के लिए नहीं बना है, बल्कि चलने के लिए बना है। वे पैसा आने पर घबराते नहीं और जाने पर टूटते नहीं। वे जानते हैं कि धन का स्वभाव आना और जाना है, और जो व्यक्ति इस स्वभाव से लड़ता है वही अशांत होता है। स्थिरता धन से नहीं आती, स्थिरता उस मन से आती है जो उतार चढ़ाव को स्वीकार करना जानता है। अमीर लोग धन को भावनात्मक सहारे की तरह इस्तेमाल नहीं करते। वे पैसा इसलिए नहीं जमा करते कि भीतर का खालीपन भर जाए। वे जानते हैं कि भीतर का खालीपन धन से नहीं भरता, भीतर की स्थिरता समझ से आती है। जब यह समझ होती है तो धन केवल एक उपकरण बन जाता है। न अधिक का अहंकार पैदा होता है,
और न कम का भय। धन का उद्देश्य केवल जमा करना नहीं होता, बल्कि जीवन को भय और दबाव से मुक्त करना होता है। अमीर लोग धन को इसी दृष्टि से देखते हैं। वे पैसा इसलिए नहीं चाहते कि दूसरों से बड़े दिखाई दें, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि उनके निर्णय डर से संचालित न हों। जो व्यक्ति हर निर्णय पैसे की कमी के डर से लेता है, वह भीतर से स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए अमीर लोग सबसे पहले अपने मन को स्वतंत्र करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन भयमुक्त नहीं हुआ तो धन आने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक के साथ चुनाव करने की क्षमता। अमीर लोग यह समझते हैं कि हर विकल्प की कीमत होती है। वे जो चुनते हैं उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे कहते हैं, यह मेरी दिशा थी और यही उसका परिणाम है। यही जिम्मेदारी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। धन उनके लिए समय खरीदने का साधन होता है। वे अपना समय उन कार्यों में लगाना चाहते हैं जिनमें अर्थ हो। इसलिए वे ऐसे काम से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं जो केवल थकान देता है, और ऐसे काम की ओर बढ़ते हैं जो मूल्य पैदा करता है। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति को एक ही गति से चलने की आवश्यकता नहीं होती। वे तुलना नहीं करते, वे अपनी लय में चलते हैं। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। छोटे निर्णयों से, सही आदतों से, निरंतरता से। वे आज थोड़ी असुविधा सह लेते हैं ताकि कल स्थिरता मिल सके। गरीब मन आज के आराम के लिए कल को गिरवी रख देता है। अमीर मन आज संयम रखकर कल को सुरक्षित करता है। धन के साथ वे सीमाएं बनाना जानते हैं। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब पर्याप्त है। यह समझ उन्हें लालच से बचाती है। लालच उन्हें अंधा नहीं करता, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल अधिक नहीं बल्कि पर्याप्त होता है। पर्याप्त का बोध ही संतुलन लाता है। वे यह भी जानते हैं कि हर स्वतंत्रता अनुशासन से आती है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है। इसीलिए वे अपने खर्च में, समय में और सोच में अनुशासन रखते हैं। यही अनुशासन उन्हें हल्का बनाता है। धन उन्हें जीवन से जोड़ता है, अलग नहीं करता। वे संबंधों को नजरअंदाज नहीं करते। वे स्वास्थ्य को टालते नहीं। वे जानते हैं कि अगर शरीर और मन टूट गया तो धन किसी काम का नहीं। इसीलिए वे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति वो होता है जो कम में भी शांत रह सके और अधिक में भी संतुलित रह सके। अमीर लोग इसी संतुलन को साधते हैं। वे जानते हैं कि धन साधन है, और साधन तभी उपयोगी होता है जब वह जीवन को सरल बनाए। जब यह समझ भीतर साफ हो जाती है, तब धन बोझ नहीं रहता, वह सहज हो जाता है। और जहाँ सहजता होती है, वहीं वास्तविक समृद्धि टिकती है। धन तब बोझ बनता है जब उसे पकड़ा जाता है, और धन तब सहयोगी बनता है जब उसे प्रवाह में रहने दिया जाता है। अमीर लोग इस बात को गहराई से समझते हैं कि पैसा रुकने के लिए नहीं बना है, बल्कि चलने के लिए बना है। वे पैसा आने पर घबराते नहीं और जाने पर टूटते नहीं। वे जानते हैं कि धन का स्वभाव आना और जाना है, और जो व्यक्ति इस स्वभाव से लड़ता है वही अशांत होता है। स्थिरता धन से नहीं आती, स्थिरता उस मन से आती है जो उतार चढ़ाव को स्वीकार करना जानता है। अमीर लोग धन को भावनात्मक सहारे की तरह इस्तेमाल नहीं करते। वे पैसा इसलिए नहीं जमा करते कि भीतर का खालीपन भर जाए। वे जानते हैं कि भीतर का खालीपन धन से नहीं भरता, भीतर की स्थिरता समझ से आती है। जब यह समझ होती है तो धन केवल एक उपकरण बन जाता है। न अधिक का अहंकार पैदा होता है और न कम का भय। धन के साथ सबसे बड़ी चुनौती संयम की होती है। जब धन बढ़ता है तब इच्छाएं भी बढ़ती हैं, लेकिन अमीर लोग इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे हर चाह को आवश्यकता नहीं मानते। वे जानते हैं कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतुलन की सीमा होती है। जो व्यक्ति इस सीमा को पहचान लेता है वही वास्तव में सुरक्षित हो जाता है। वे यह भी समझते हैं कि धन अकेले नहीं आता, उसके साथ जिम्मेदारी आती है, निर्णय की जिम्मेदारी, प्रभाव की जिम्मेदारी। वे जानते हैं कि उनके निर्णय केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि कई और जीवनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वे हल्के मन से बड़े निर्णय नहीं लेते। वे जल्दबाजी से बचते हैं।
वे विचार करते हैं और फिर शांति से कदम बढ़ाते हैं। अमीर लोग तुलना से दूर रहते हैं। वे ये नहीं देखते कि दूसरे के पास कितना है, वे ये देखते हैं कि उनके पास जो है उसका उपयोग कैसे बेहतर हो सकता है। तुलना ऊर्जा को बाहर खींच लेती है, स्पष्टता ऊर्जा को भीतर स्थिर करती है। इसलिए वे अपनी यात्रा को अपनी गति से चलने देते हैं। धन के साथ मौन भी आता है। अमीर लोग हर बात को दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। वे अपनी योजनाओं को शोर में नहीं बदलते। वे जानते हैं कि शोर ध्यान को तोड़ता है और ध्यान टूटते ही निर्णय कमजोर हो जाते हैं। इसलिए वे भीतर ही भीतर काम करते हैं और परिणाम को बोलने देते हैं। वे यह भी जानते हैं कि धन का सही उपयोग वही है जो जीवन को सरल बनाए। अगर धन बढ़ने के साथ जीवन जटिल हो जाए तो कुछ गलत दिशा में जा रहा है। इसीलिए वे बार बार रुक कर देखते हैं कि क्या उनका जीवन हल्का है या भारी। अगर भारी लगने लगे तो वे दिशा बदलने से नहीं डरते। धन और संतुलन का यह रिश्ता उन्हें भीतर से स्थिर रखता है। वे जानते हैं कि असली संपत्ति वह है जो छीनी नहीं जा सकती। स्पष्ट सोच, शांत मन, संतुलित जीवन। जब यह तीनों साथ होते हैं तब धन अपने आप सही जगह पर रहता है। न वह सिर पर चढ़ता है और न पैरों तले कुचला जाता है। वह बस जा ईवन के साथ चलता है। धन का संबंध केवल लेने से नहीं होता बल्कि देने से भी होता है। देना कोई नैतिक आदेश नहीं है बल्कि समझ का परिणाम है। अमीर लोग यह जानते हैं कि जो केवल जमा करता है वह भीतर से संकुचित होता चला जाता है और जो समझदारी से देता है वह भीतर से फैलता है। देना दिखावे के लिए नहीं होता, देना प्रवाह को जीवित रखने के लिए होता है। जब धन आता है और वहीं रुक जाता है तो वह भारी हो जाता है। जब धन आता है और मूल्य में बदलता है तब वह हल्का रहता है। अमीर लोग यह भेद समझते हैं। वे जानते हैं कि मूल्य का अर्थ केवल पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि सही जगह, सही समय और सही उद्देश्य के साथ योगदान देना है। इसलिए वे आवेग में नहीं देते, वे समझ के साथ देते। देने की शुरुआत स्वयं से होती है। वे अपने ज्ञान को रोकते नहीं, वे अपने अनुभव को छिपाते नहीं। वे जहां संभव हो वहां मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान साझा करने से घटता नहीं बल्कि स्पष्ट होता है और स्पष्टता ही आगे के निर्णयों को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति सब कुछ अपने तक सीमित रखता है वह भीतर से डर में जीता है। जो व्यक्ति साझा करता है वह भरोसे में जीता है। भरोसा मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही दीर्घकालिक सोच को जन्म देता है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि देने का अर्थ स्वयं को खाली कर देना नहीं है। देने में भी संतुलन आवश्यक है। वे अपनी सीमाएं जानते हैं। वे वही देते हैं जो टिकाऊ हो। समय भी, ऊर्जा भी, धन भी। बिना थके दिया गया योगदान ही लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है। थकान से दिया गया योगदान जल्दी कड़वाहट में बदल जाता है। इसलिए वे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, फिर बाहर की ओर बढ़ते हैं। वे यह भी देखते हैं कि उनका धन किस दिशा में प्रभाव डाल रहा है। क्या वह केवल उपभोग बढ़ा रहा है या किसी समस्या को हल कर रहा है? क्या वह निर्भरता बढ़ा रहा है या आत्मनिर्भरता? अमीर लोग ऐसे निर्णयों की ओर झुकते हैं जो लोगों को खड़ा करें न कि बांधे, क्योंकि वे जानते हैं कि स्थायी प्रभाव वही होता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने की क्षमता दे। देने से अहंकार भी ढीला पड़ता है। जब व्यक्ति देता है बिना नाम के, बिना अपेक्षा के, तब भीतर एक अलग तरह की शांति उतरती है। यह शांति प्रशंसा से नहीं आती, यह संतोष से आती है और यह संतोष धन से बड़ा होता है। जो व्यक्ति इस संतोष को जान लेता है वह फिर खालीपन से डरता नहीं। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि हर देने का फल तुरंत नहीं दिखता, इसलिए वे धैर्य रखते हैं। वे परिणाम के लिए नहीं देते, वे प्रक्रिया के लिए देते हैं। और जब प्रक्रिया सही होती है तो परिणाम अपने समय पर प्रकट होता है। यह दृष्टि उन्हें अधीरता से बचाती है। धन के साथ यह परिपक्वता उन्हें स्थिर बनाती है। वे जानते हैं कि जीवन में सब कुछ माप से चलता है। अधिक भी असंतुलन ला सकता है और कम भी। इसीलिए वे बीच का रास्ता चुनते हैं, स्पष्टता का रास्ता। जब देना और लेना संतुलन में होते हैं तब जीवन में प्रवाह बना रहता है। न जकड़न होती है न बिखराव।
यही संतुलन धन को भी सही जगह पर रखता है और जीवन को भी।